सभी वो स्त्रियां हैं जो भौमासुर के जेल कारागृह में बंद हैं, वो भगवान को आर्तनाद से पुकारती है। क्या कहती है? मेरा कोई ना नंदलाल हरिया जाओ, हरिया हरिया जाओ, हरिया जाओ। मैं तो द्वार पड़ी हूँ तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान जब इस आर्तनाद को ठाकुर जी सुने तो शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान ने उसके राज्य भूमि में जाकर के, भौमासुर की भूमि में जाकर के भगवान ने अपना रथ खड़ा कर दिया और भौमासुर को चेतावनी दे दी, तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो कारागृह से स्त्रियों को मुक्त कर दे और या फिर युद्ध करना स्वीकार कर ले। भगवान ने जब चुनौती दी तो भौमासुर ने युद्ध करने की ठानी। भगवान से युद्ध किया भौमासुर, ऐसा विलक्षण युद्ध हुआ। 8 दिन में भगवान ने इसका युद्ध समाप्त करके इसका संहार कर दिया। भगवान की जब 8 दिवस में जब इसकी संहार हो गया तो भौमासुर की सारी संपत्ति इसके बेटे को राज्य विकसित करके स्त्रियों को कारागृह से मुक्त करके, प्रेम से बोलो राधे राधे, उस सभी समस्त स्त्रियों का भगवान ने जेल से कारागृह से मुक्त कराया और भगवान ने उन स्त्रियों से कहा। अब ध्यान दीजिएगा कि भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई इतना विवाह करने की। 16,100 विवाह क्यों किए भगवान ने? ये जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा उन स्त्रियों से जो बंदी अभी अभी छूट के आई हैं कारागृह से, भगवान ने कहा कि आप सब अपने अपने घर लौट जाओ, अब आप स्वतंत्र हो, आप परतंत्र नहीं स्वतंत्र हो, आप जाइए अपने अपने घर। तो डिले डाल वॉल्यूम करके, वॉल्यूम करके। स्त्रियों ने कहा महाराज आपकी बात तो सत्य है द्वारिकाधीश, लेकिन इससे अच्छे तो हम कारागृह में ही थे, यही बढ़िया था। क्यों? आपको मैंने मुक्त करा दिया दैत्य के चंगुल से, ये का कम है? बोले वो तो बड़ी कृपा करी आपने, पर लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने अपने घर जाएं? हमारे घर वाले क्या स्वीकार करेंगे हमें? हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम प्राय कारागृह में प्राय पुरुष के बंदी बन करके आई हो, हम कैसे स्वीकार करें तुम्हें? उस समय ऐसा था। तो प्रभु हमारे पास तो 2 रास्ते हैं बस, या तो हम आत्मदाह कर लें और या फिर कोई गलत रास्ता पकड़ लें। भगवान ने जब ये सुना तो भगवान ने कहा अगर आप गलत रास्ता पकड़ेंगे तो समाज में विकृति फैल जाएगी, इसलिए आत्मदाह करना भी बहुत बड़ा पाप है। इस आत्मदाह से बचने के लिए, समाज में विकृति न फैले, इसलिए भगवान ने कहा अगर मैं तुम्हें प्रतिष्ठित जीवन जीने का एक मार्ग बताऊं तो क्या आप राजी होंगी? बोले प्रभु आप मार्ग बताएं तो। बोले अगर मैं आपको प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन जीने की कहूं, आप मेरी भार्या बने तो कैसा रहे? महाराज सब स्त्रियों ने ताली बजा दी, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन स्वीकार करता उन स्त्रियों? महाराज भगवान में समाज में एक रास्ता बनी रहे, समाज में समरसता बनी रहे। आत्मदाह करना पाप है, चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, जीवन में कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, महाराज आत्मदाह करना जैसा पाप नहीं है। मनुष्य को, जीव को कभी आत्मदाह नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन जो है ये बड़े संकट से मिला है। आपके बहुत पुण्य कर्म है तब मानव देह प्राप्त हो गया, इसको हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। समझ अभी नहीं है। हम कहते हैं कि जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे, जब वृद्ध हो जाएंगे, जब बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे तब भजन करेंगे, तब भगवान के मार्ग पर चलेंगे। आप अपने बड़े बूढ़ों से ईमानदारी से पूछो क्या वो वाकई में भजन कर रहे हैं? इसलिए भैया जब चेतना जागृत हो जाए, भगवान निवेदन कर रहे हैं जब अवसर मिले। हम एक भजन की लाइन गाते हैं क्योंकि ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो।
अवसर नहीं मिलेगा, मिल गया है प्रभु कृपा से। आत्मदाह को भगवान ने रोका और समस्त स्त्रियों के साथ में भगवान ने विवाह किया। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? गर्त में कमजोर हैं, थोड़े जोर थे। अच्छा 107 8। अच्छा इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, प्रेम से बोलो राधे। भाई वाह जनता कॉलोनी वालों, आप बड़े सुंदर भाग्य हैं आपके। भगवान के विवाह निश्चित हुए 16,108। अब देखिए 16,108 आठों के साथ में भगवान द्वारिका नगर में निवास कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग कक्ष है, सबकी बड़ी सुंदर व्यवस्था है। एक दिन नारद जी ने सोचा, मन में आई भगवान की लीला को एक बार दर्शन करो। हमने सुना है संसार में एक पुरुष 2 पत्नियों से बहुत परेशान रहता है। यहाँ तो 16,108, ये कितने परेशान होंगे जरा एक बार देखकर दाम आ गया कौतुक नारद जी के मन में। द्वारका सीधे आ गए, भगवान को नहीं बताया कि हम आए। आहा, अब नारद जी परीक्षण कर रहे हैं भगवान का। जिस कक्ष में जाते नारद जी, जिस कक्ष में जाते नारद जी भगवान को वहीं पाते, उसी कक्ष में। किसी में ठाकुर जी चौसर खेल रहे हैं, किसी में ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, किसी में ठाकुर जी बाल भोग ले रहे हैं, किसी कक्ष में ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। जिस प्रकार की लीला, जिस कक्ष में जाते नारद जी भगवान उसी में मिलते। नारद जी आए, बाहर राजद्वार पर खड़े हो गए, बोले अब मिलो द्वारकाधीश से। अब तक तो नहीं पता चला कि कन्हैया को हम आए, अब पतो चलेगी। तुरंत द्वारपाल से कहा, बोले जाइए सूचना दीजिए नारद जी आए। नारद जी को सम्मान, बोले नारद जी का सम्मान सहित वो सेवक लेकर के गया। देखे तो भगवान राजगद्दी पर बैठे। विस्मय में वही नारद जी कहने लगे, प्रभु मैंने आपको चोरी चुपके से उस वाले कक्ष में देखा, तब भी वहां थे आप? बोले होंगे। दूसरे वाले कक्ष में देखा, सत्यभामा वाले कक्ष में, उसमें भी आप थे? बोले होंगे। और आप भी यहीं विराजमान हो? बोले हैं ही। तो ये बताओ असली कौन है आप? वो वाले असली हैं कि आप असली हो? नारद जी हम सब जगह ही असली हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, नकली कहीं नहीं है। नारद जी को विस्मृत भया। नारद जी की शंका दूर की ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बहुरूप बनाकर रह रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ का पालन का सुख भी बड़ा आनंद है, आनंददायी है। इसलिए हमारे संतों ने, पूर्वजों ने खूब महाराज इस संसार को बड़े आनंद के साथ में सृजन किया है। आप लोगों को पालन पोषण करके ये सुंदर मार्ग बताया है कि गृहस्थ पालन करके सृष्टि का सृजन होता है। लेकिन एक बात बता, मैं संसार के लोग बड़े मतलबी हैं। एक चीज नहीं बताते, बाकी सब चीज बताते हैं। जब हम पैदा भये तो बताया कि संसार सत्य है। बेटा जन्म हुए, बेटा ये तुम्हारी मौसी, ये तुम्हारी माताजी, ये तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारी बुआ, ये तुम्हारे फूफा, ये तुम्हारे फलाने, ये तुम्हारे डुमकाने, ये सत्य है। ठीक है भाई। हम जब थोड़े बड़े हुए तो बताया कि धन माल सत्य है। बेटा केवल पैसा कमाओ और घर में लाओ और बस यही जीवन है, धन मान सकते। लेकिन जब जहां से जाने लगे, जब जहां से जाने लगे तो बताया कि राम नाम सत्य है। कब बताया? जब चल दिए। पीछे वाले कहते चलते हैं, जा रही है अंतिम यात्रा, राम नाम, राम नाम। अरे बोलो राम नाम सत्य है। मानते हो? सब मानते हो? किसी के घर में विवाह हो, ढोल बज रहे हो, तुम जोर जोर से चिल्लाओ वहां के दरवाजे पे, कैसा लगेगा उसे? वो जूत मारेगा, बोले भाग जाओ तुम सीधे सीधे। प्रेम से बोलो। जबकि राम नाम सत्य है, लेकिन बोल नहीं सकते आप, है
बड़े कमाल की बात। हाय हाय। अच्छा, संसार का नियम देखो, बड़ा सुंदर है। संसार के लोग जो होते हैं ना, जब प्रसन्नता होती है तो आपके समक्ष खड़े सब जगह, अरे हमें चिंता ना करो, हमें। और दुख का समय आए सब भाग जाते हैं, कोई नहीं दिखता है मेरा, आसपास नहीं, दूर दूर तक नहीं। कैसे प्रमाणित करोगे? बोलो देखो, जब जीवन में किसी का विवाह होता है, एक बार ही होता है। अब ये आपकी व्यवस्था है कि आप 4-4, 5-5 करो, लेकिन होता तो एक बार ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, विवाह होता है, जब दूल्हे की बारात निकलती है तो घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे जाता है, तो उसके आगे आगे बाराती प्रसन्नता में सब आगे मिलेंगे, सब प्रसन्नता में नाचते झूमते मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आगे। और जब किसी जीव की अंतिम यात्रा जा रही हो, आगे कोई नहीं मिलेगा, सब संसार कष्ट में दुख में सब पीछे हो जाती है, और प्रसन्नता में सब आगे नाचते चलते हैं। ये संसार का नियम है भैया। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। गर लगन सच्ची मोहन सो लग जाएगी, घर लगन सच्ची मोहन सो लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। करना क्या है? राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, ओ वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। भैया देखते ही देखते इस सप्त दिवस में प्रवेश हो गया है। 6 दिन ऐसे व्यतीत हो गए जैसे मानो कल ही कथा शुरू हुई हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। 6 दिन व्यतीत हो गए देखते देखते। ये निश्चित है जितना समय इसके इस प्रांगण परिसर में आपका गुजरा है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, निश्चित है। इसके बाद में इसका पहले समय क्या भैया ठाकुर जी जाने। पर लेकिन भैया एक बात आप जरूर लेकर के जाएंगे कि राम रटते रहो, काम करते रहो। इस हाथों का क्या लाभ है अगर हमारे पास में है तो भगवान नाम के कीर्तन में इसकी सेवा ली जाए, कुछ दान इस हाथों से किया जाए तो लाभ है। इन आँखों का क्या लाभ है? भगवान के सुंदर छवि के दर्शन किए जाएं। इन कानों का क्या लाभ है? इन कानों का भी बड़ा सुंदर लाभ है। भगवान के मंगलमयी चरित्रों को श्रवण करो, भगवान के परम भक्तों के मंगलमयी चरित्रों को श्रवण करो, इन कानों का लाभ है। महाराज इन मुख का क्या लाभ है? भगवान नाम इस पर धारण हो गया तो जीवन बन जाएगा। इन पैरों का क्या लाभ है? इन पैरों का भी बड़ा सुंदर लाभ है। जो भगवान की मंगलमयी प्रदक्षिणा करने के लिए जाते हैं, जो भगवान की मंगलमयी तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वो पैर भी मंगल हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए इस मानव शरीर की संरचना भी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। इस मानव को इस शरीर में ही तो भगवान ने जन्म लिया, धर्म की स्थापना के लिए, भगवत प्रेमियों को सुख देने के लिए। एक फिल्म को आप कई बार नहीं देख सकते, ज्यादा बार नहीं देख सकते, लेकिन ये पुरानी है, बहुत पुरानी फिल्म है आपके सामने। ये हमेशा नई लगती है, जब आप सुनोगे तभी नई लगेगी। ये भगवान की महिमा है। भगवान का विवाह बड़े आनंद के साथ में भैया 16,108 विवाहों का वर्णन हुआ। अच्छा, आध्यात्म की दृष्टि से अगर हम 16,108 को देखें तो ये हमारे शरीर में जितनी नाड़ियां हैं वो 16,108 हैं। हृदय को जो बंधन की हुई है, हृदय में कौन रहते हैं? बोले गोविंद रहते हैं।
और इनके लपेटे हुई हृदय को प्रत्येक जीव मनुष्य के 16,108 नाड़ियों के साथ में घिरा हुआ ये शरीर है। इसलिए भगवान ने 16,108 के साथ में विवाह संपन्न किया। अब देखना, भगवान के गृहस्थ में 16,108 रानियां तो हैं, सबको एक एक कन्या और 10-10 पुत्र की प्राप्ति का वर्णन है। अब 16,108 का गुणा करके आप बड़े आनंद के साथ में 16,108 से 10-10 पुत्र एक एक कन्या का वर्णन श्रवण है। अब कितने हुए ये हमसे मत पूछना, जब हम अगली बार आए तो हमें बताना। बताओगे? हाँ, अगली बार आएंगे नहीं? अच्छा, आएंगे क्या? हम कौन कौन चाहता है हम आए अगली बार? अरे अरे अरे, बड़ी कृपा है। हम तो सोचे थे शायद हम तो, चलो कृपा है ठाकुर, चलो अगली बार हम आए तो बताना, ठीक है। 16,108 विवाह हुए, 10-10 पुत्रों की प्राप्ति भई, एक एक कन्या की प्राप्ति भई। ठाकुर जी का वंश बहुत विस्तार हुआ, यदुवंश का दर्शन हुआ, यदुवंश का विस्तार हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जिस वस्तु की ज्यादा बाहुल्यता हो जाती है, देखिए यदुवंशियों की बहुत बाहुल्यता हुई। अगर किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को पद मिल जाए, धन मिल जाए, बल मिल जाए, स्वरूप मिल जाए और विवेक न मिले, तो निश्चित है वो पद भ्रष्ट हो जाता है, निश्चित है कि वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। यदुवंशियों का बड़ा बाहुल्यता रही, लेकिन भगवान की इस परिवार में बहुत प्रेम से सब रहते हैं। ध्यान देना, कोई भी भगवान की जितनी भी रानियां हैं, बारी बारी से कभी कभी रूठती मटकती भी है, ऐसा नहीं, ग्रस्त है। लेकिन एक रानी ऐसी है जो भगवान से कभी नहीं रूठती हो, कभी नहीं रूठी, जिनका नाम है श्री रुक्मणी जी महाराज, लक्ष्मी स्वरूपा। अच्छा, जो कभी नहीं रूठती उनका नाम तो लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी, और जो सबसे ज्यादा रूठती उसका नाम है सत्यभामा। पता है क्यों? क्योंकि इनके पिताजी के द्वारा दी हुई मणि है भगवान के कोष में। अब जो ज्यादा दहेज लेकर आती है उसके नाज नखरे उठाने ही पड़ते हैं साहब। भगवान भी नाज नखरे उठा रहे, सत्यभामा सबसे ज्यादा रूठने वाली। हाँ, भगवान से कभी नहीं रूठी रुक्मिणी जी, कभी उदास चेहरा नहीं देखा भगवान ने, कभी क्रोध में नहीं देखा भगवान ने। एक दिन भगवान परम विनोदी, भगवान मूड में बैठे, बोले आज रुक्मिणी जी का क्रोध में चेहरा कैसा लगता है देखें। आया मन में, आज मेरे ठाकुर जी विनोद कर रहे हैं, भगवान भोजन पा रहे, रुक्मिणी जी पंखा जल रही है ठाकुर जी का, भोजन विश्राम भया। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु और कुछ पाइए, और क्या सेवा करें? सेवा वेवा गई भाड़ में। अब ऐसा करो, एक बात बताओ तुम हमें, क्रोध में आई ठाकुर जी थोड़े से, एक बात बताओ तुमने हमसे क्यों विवाह किया? रुक्मिणी जी घबराई, रुक्मिणी जी कहने प्रभु क्या हुआ बताएं तो। नहीं, आप हमें ये जवाब दीजिए कि आपने हमसे क्यों विवाह किया? आपको पाने के लिए, आपको वर्ण करने के लिए शिशुपाल चेदी नरेश आए थे, आपका विवाह संबंध पक्का हो चुका था, आपने हमसे ही क्यों विवाह किया? कि शायद रुक्मिणी जी रूठ हैं, थोड़ा बहुत क्रोध में आए, भगवान देख रहे हैं। भगवान अगला प्रश्न करने लगे, रुक्मिणी जी से कहने लगे अच्छा शायद तुमने इसलिए हमसे विवाह कर लिया, हम समझ गए किस लिए, शायद इसलिए तुमने हमसे विवाह कर लिया होगा कि हम बड़े सुंदर हैं। हम सुंदर भी नहीं, कोई हमें सांवला कहता है, कोई काला कहता है, हम सुंदर नहीं, तब भी आपने हमसे विवाह कर लिया। ओहो, शायद तुमने इसलिए विवाह कर लिया होगा हमसे कि हम बड़े परम वीर हैं। हम वीर भी नहीं, हम तो रण छोड़ करके भागा, इस समुद्र की शरण में रह रहे, हम वीर नहीं, तब भी आपने हमसे विवाह कर लिया। ओहो, शायद आपने इसलिए विवाह कर लिया होगा हमसे कि हमारा बड़ा नाम है, हमारा कोई नाम नहीं लेता,
हाँ, ये साधु संत, ये बाबा जी जिनके पास कुछ होता नहीं ना, ये हमारा नाम लेते रहते, रघुपति राघव राजा राम, ये हमारा नाम लेते रहते। फिर भी आपने हमसे विवाह कर लिया। सुनो, अब तक भगवान श्री रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान सोच रहे अब की बार क्रोध आ जाएगा। भगवान ने रुक्मिणी जी की चेहरा देखते भाई कर, सुनो, अगर ऐसी भी कोई बात हो, अगर आपको हम पसंद ना हो तो अब भी हम तुम्हारी बात शिषपाल से चला सकते हैं, अब भी तुम्हारा दोबारा विवाह करा सकते हैं अगर तुम चाहो। भगवान ने कहा इस बार तो रिस हो जाएंगे। ये बात कब कह रहे हैं भगवान? जब कह रहे हैं जब 10-10 पुत्रों एक एक कन्या हो चुकी है। अब आज की स्त्री हो तो निश्चित है महाराज 4-5 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा वो, अगर आज की स्त्री से कह दी जाए ये बात। भगवान ने कहा अगर तुम कहो तो तुम्हारा विवाह हम शिषपाल से हाँ करा सकते हैं। रुक्मिणी जी इस बात को सुनकर के क्रोध में तो नहीं आई, पर लेकिन ये मन में धारण किया कि भगवान के आज मन में क्या आया है, ये हमें अपने श्री चरणों से दूर क्यों कर रहे हैं प्रभु, क्यों दूर करने जा रहे हैं हमें। ये भगवान की इस वाणी को सुन करके रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, आंखें बंद हुई और पता नहीं क्या हुआ, बेहोशी की हालत में नीचे गिर पड़ी है श्री रुक्मिणी जी। जैसे ही खड़ी खड़ी नीचे गिरी, भगवान को लगा ओहो मजाक ज्यादा हो गया शायद। भगवान ने स्वयं चतुर्भुज नाद धारण किए, भगवान ने 4 भुजा धारण की और भगवान स्वयं उसी समय 2 भुजाओं से भगवान ने आज रुक्मिणी जी को उठाया और 2 भुजाओं से ठाकुर जी रुक्मिणी जी का पंखा झल रहे हैं मेरे प्रभु, पंखा झल रहे हैं। ठाकुर जी का ये प्रेम देख करके महाराज अचेतन अवस्था में रुक्मिणी जी भई, और जब चेतन अवस्था में रुक्मिणी जी आई, एक एक प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर दिया है, सुनने लायक। कहा जैसे चेतन अवस्था में आई तो रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रभु आपने क्या कहा कि मैंने आपसे विवाह कर लिया। सरकार ये बात तो आपने सत्य कही है, कहाँ मैं और कहाँ आप, कहाँ मैं प्रकृति के अंतर्गत आने वाली और कहाँ प्रकृति से परे प्रभु, मेरा आपका मिलन ही कहाँ था। लेकिन ये आपकी बड़ी कृपा है कि इस दासी को आपने चरणों में जगह दी है, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा है, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। आप क्या कहते हो कि आप सुंदर नहीं हो? कोई कहता है सांवला है, कोई कहते हैं काले हैं। प्रभु मैंने आपको देखा तक नहीं था, मैंने आपके केवल गुणों को सुना था। क्या गुण सुना? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने केवल आपके गुणों को सुना। क्या सुना? कि इस त्रिभुवन में अगर कोई सुंदर है तो वो द्वारिकाधीश है। देखा तक नहीं था, आप कहते हो कि मैं सुंदर नहीं। हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं ठाकुर जी के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर कि नंद के लाला, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, तुम लाला बनकर आए, और कहीं अगर तुम लाली बनकर आते होते, ये तो शुक्र है कि तुम लाला बनकर आए। अगर कहीं तुम लाली बनकर आते, नंदलाल अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़ के। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम पे इतने मुग्ध हो जाते महाराज, कितनों के जाने गले कट जाते आपके ऊपर, आप इतने सुंदर हो। ये तो शुक्र मानो। ब्रज के एक बड़े भाव में गाते हैं सभी भक्त, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। यदि गोरे होते तो जाने
क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। काले रंग पर ही जय हो दुनिया मर जाती है। काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। मेरे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मेरे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो जय हो। सोने की होती तो जान क्या करती मुरली। 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 बांस की हो करके जय हो बांस की हो करके इतना तड़फाती है। बांस की हो करके इतना तड़पाती है। मेरी शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 घायल कर जाती है। पागल कर जाती है।